गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए राजेश सतपुते और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके, सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। दिवाली के मौके पर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल से समझेंगे कि इस संवत पर समृद्धि का मंत्र या मुनाफे का मंत्र क्या रहेगा। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से मार्केट का एक टेक्निकल सेटअप भी समझेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में। पहले एक ज़रा रुक करते हैं मार्केट का, और मार्केट में एक चीज़ क्लियर है, आज का स्टार है बैंक निफ्टी। अब तक करीब करीब 0.5% ऊपर उसको सपोर्ट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर क्लियरली सिटी यूनियन बैंक करीब करीब 12% ऊपर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, और एक्टिव फाइनेंशियल, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, तो आईटी में ठीक ठाक मूव्स हैं। ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम इस समय आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। स्टॉक्स जो नीचे हैं उसमें बलरामपुर चीनी, डीएलएफ, बीएचईएल, एलएनटी फाइनेंस, एनएमडीसी, एमसीएक्स, आरती इंडस्ट्रीज। वीरू जी हाँ, तो ये थी अब तक की, अगर आप देखें छोटी सी एक झलकी बाजार की एग्जैक्टली क्या हुआ, छोटी सी समरी, और आपकी स्क्रीन पे जो विजुअल्स हैं वो हुंडई की लिस्टिंग के। हम तैयार हैं, बस हालांकि 30 सेकेंड लेफ्ट। और देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, हालांकि बहुत शानदार रिस्पांस नहीं मिला था क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे और एक स्पॉन्सर्ड आईपीओ था, और लेकिन अब जैसा है, अब देखिए अब इनकी जो एक इनिंग है वो पूरी हो चुकी है। आप आए, आपने इन्वेस्टर्स से उनका रिस्पांस मांगा, एक ठंडी लिस्टिंग, बट उसके बाद यहाँ से ये रिंग बजने के बाद, ये बेल बजने के बाद एक नई पारी शुरू होती है। और निफ्टी स्टेबल है, एटलीस्ट आज हुंडई की लिस्टिंग को एक ठीक ठाक बाजार के हालात मिल रहे हैं। इट्स 1946, लगभग 1% नीचे 1939 बीएससी पे, तो करीब करीब 1% नीचे अनुज, बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग 1936। हाँ ठीक है वीरू, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय तो जो ग्रे मार्केट होता है उसमें 70 रुपये का भी डिस्काउंट हो गया था। लेकिन देखते हैं यार, मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आपको इवेंचुअली पैसा बना के देगा, क्योंकि इसकी अर्निंग्स प्रोफाइल अच्छी है। बस आईपीओ थोड़ा महंगा था, लेकिन देखिए ऑलरेडी अब थोड़ा सा फ्लैट लिस्टिंग है। फ्लैट लिस्टिंग इस मार्केट एनवायरनमेंट में इस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर ख़राब नहीं मानी जाएगी। लेकिन खैर असली टेस्ट तो जब लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जब नंबर्स वगैरह आएंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन वीरू, मेरी नज़र ना बार बार जा रही है बैंक निफ्टी पर, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज कुछ कमाल करने के मूड में है। 52,230 पर तो आ गया है ऑलरेडी, और अगर वो 52,300, 400 का वो जोन निकाला है इसने, तो मुझे लग रहा है कि फिर 52,500, 52,600 भी स्क्रीन पर पॉसिबल होगा, जो कल का हाई था। ध्यान रखिए आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हैं, आज लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग वाला दिन है फाइनली। और आज टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, अभी तक वीरू ग्रीन ऑन ग्रीन काम कर रहा है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। जी, मैं वही कहता रहा था ना जब आप वॉल पे जा रहे थे कि ईश्वर करे ये हरा रंग आज काम आए। चलिए अभी काम करते, ट्रेड्स लेते हैं। और विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपका पहला ट्रेड, मतलब आपके 2 कन्विशन आइडियाज आज के। वीरेंद्र जी, अनुज जी, देखो ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी यहाँ से वापस पॉजिटिव लग रहा है, जिसे बैंक निफ्टी के बारे में बात किया। लेकिन मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे कल भी सेशन में हमने देखा था बाइंग मूवमेंट देखने मिला था। मुझे लगता है आज भी इसी सेशन में देखने मिल सकता है। ऊपर में जो नई रेंज निकल के आई वो 1800 के आसपास की एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकती है, और नीचे में 1700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। कल भी हमने नोट डाउन किया था, और आज भी उसी रेंज से वापस आप मूव करते हुए देखने मिलेगा। तो पहला कॉल बाय रहेगा एचडीएफसी बैंक 1800 के टारगेट के लिए, 1700 का स्टॉप लॉस। दूसरा इसी इसमें से एचडीएफसी लाइफ में भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 770 के आसपास के टारगेट ऊपर में देखने मिल सकते हैं, नीचे में 738 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको भी बाय करना है। डेली और वीकली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिवली दिखा रहे, तो दोनों भी काउंटर में मेरा बाय कॉल रहेगा। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी का जिक्र हो रहा था और इसी स्पेस में से आईसीआईसीआई बैंक, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो लीड करता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर एक काफी स्ट्रांग रिबाउंड भी हमें देखने को मिल रहा है। 4% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1280 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 1300 एंड 1315, 1300 और 1315 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास 1260 के आसपास रख के चलने की सलाह होगी। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है वो है इंश्योरेंस स्पेस में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और टेक्निकली एक रिबाउंड यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो इसके फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 765 एंड 775 ये टारगेट्स होंगे एंड स्टॉप लॉस होगा 747 का। ओके, चलिए आप चलते हैं अमित सेठ के पास, उनसे जानते हैं उनकी दो ट्रेड्स। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स? जी अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगा एसबीआई ने काफी अच्छे से 800 के ऊपर के लेवल्स काफी पिछले कुछ दिनों से होल्ड किए हैं। ये स्टॉक भी एक बेस से बाहर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक अपमूव टेक्निकली ड्यू है, जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके प्लेस्ड हैं। 805 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 825 और 830 के। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार में है, दैट इज कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में हमने कल एक क्रैक देखा था जिसका आज कोई फॉलो थ्रू नहीं है। ये क्रैक एग्जैक्टली हॉल्ट किया जहां पे मोरलेस इसका सपोर्ट है, और मॉर्निंग सेशन में हमने इसमें एक ओपन इज इक्वल टू लो एग्जिबिट होते हुए देखा, तो एक रिबाउंड का ट्रेड यहाँ पे बनता है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे लगभग 3570 का, और टारगेट्स रहेंगे 3650 एंड 3675 के। ओके, तो यहाँ पे अमित जी के दो ट्रेड्स भी हो गए। राजेश सतपति जी, ये कमेंट्स 3608 पे करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी देखिए, एक कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, वो रहेगा नेस्ले इंडिया पे। मुझे लगता है जो फॉल है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन द क्रूशियल सपोर्ट। तो मुझे लगता है जब तक ये 2350 का लेवल इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस 2350 से ही स्टॉप लॉस रखेंगे और नेस्ले बाय करेंगे। मेरे हिसाब से एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा, 2460 इसका टारगेट होगा। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 80 पॉइंट्स का मूव मिलना चाहिए। तो नेस्ले पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक रहेगा विप्रो। देखिए मुझे लगता है जहां पे मोमेंटम है, जहां पे स्ट्रेंथ है आईटी में, वो है विप्रो। तो विप्रो बाय करेंगे, 545 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इंट्राडे स्विंग प्ले करेंगे 570 575 के टारगेट के लिए। तो नेस्ले एंड विप्रो ये दो पिक रहेंगे फॉर 10 एम। ओके, अच्छा राजेश जी, एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, क्या वापस वही सेम स्टोरी, करेक्शन खत्म और ऑल टाइम हाई? अनुज बिल में ये मेरे टॉपिक में मैंने रखा था, लेकिन एक छोटा ब्रेकआउट इसकी जरूरत है। 1715 1715 ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है इंट्राडे। मुझे लगता है अनुज जी, अगर ये 1715 के ऊपर चला जाता है तो आज एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी 1745 से 1750 तक। तो 1715 1715 के ब्रेकआउट के ऊपर अगर आता है तो डेफिनेटली बाय करें। 1700 का से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे और बाय करें भारती। वैसे अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। ओके, अब आईसीआईसीआई बैंक जो है अलॉन्ग विद सिटी यूनियन बैंक, सेकंड टॉप गेनर। अनुज, आज ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो एटलीस्ट कह रहे हैं, आई मीन ठीक है बैंक निफ्टी कुछ करे ना करे भले ही आज, बट एटलीस्ट इस अर्निंग सीजन से शायद कुछ अगर पॉजिटिव सबसे अच्छा मिला आज हमें, तो ये आज का दिन होगा। कह सकते हैं इस बात को? 100% वीरो, और बिल्कुल बहुत टाइम के बाद एक आपको एक मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है अर्निंग्स पर। अब तक तो हम 10-10% के नेगेटिव रिएक्शन देख रहे थे। आज पहली